हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार और आपका स्वागत करता हूं फिर से T2 क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य का उदय, पेशवाओं ने किस तरह से मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया, किस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, मराठाओं को एक क्षति पहुंची आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से, फिर किस तरह से मराठाओं ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और अंततः 3 मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुए और मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस क्रम में मराठाओं के द्वारा बहुत सारी संधियां की गईं, जिन संधियों के बारे में हमने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिटेल से जान लिया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारी संधियों का क्रम मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इन संधियों का सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सी संधि पहले हुई, कौन सी संधि बाद में हुई और कौन सी संधि किस किस के बीच में हुई। ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो संधि के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरी मराठा साम्राज्य के ऊपर जो हमने 5-6 क्लासेस बनाई हैं वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर केवल मेरा पर्पस आपको क्रम को फिर से याद कराना है। सबसे पहली संधि है जो पुरंदर की संधि है, 1665 में हुई थी। और जब पुरंदर की संधि हुई थी तब मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था और मराठा साम्राज्य को चला रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जब मराठा साम्राज्य को चला रहे हैं तो उस समय जो औरंगजेब है, औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत अधिक परेशान हो गया है और वो राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ अभियान पर भेजता है। एक युद्ध होता है जिसमें शिवाजी महाराज की हार हो जाती है और एक संधि होती है जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि 1665 में। तो पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। संगोली की संधि, संगोली की संधि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच में हुई थी। उसके बाद झलकी की संधि 1752 में बालाजी बाजीराव, यही बालाजी बाजीराव और निजामों के बीच में हुई थी। निजामों से इन्होंने चौथ कर लेना शुरू कर दिया था और राजा राम से भी इन्होंने चौथ कर लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है राक्षस भवन की संधि। राक्षस भवन की संधि 1773 में माधवराव सिंधिया और निजाम के बीच में हुई थी। सिंधिया कौन है? तो देखिए, बालाजी ने जो है एक मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी, जिसमें मराठा परिसंघ के अंतर्गत पेशवा होते थे, सिंधिया होते थे, भोसले होते थे, गायकवाड़ होते थे और होलकर होते थे। तो उसी में से सिंधिया सरदार हैं, सिंधिया मराठा सरदार है माधवराव सिंधिया, और निजामों के बीच में होती है राक्षस भवन की संधि 1763 ईस्वी में। और कंकापुर की संधि 1769 में होती है माधवराव सिंधिया अगेन और जनकोजी के बीच में। ठीक है। उसके बाद है इंपोर्टेंट सूरत की संधि, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। सूरत की संधि जिसमें रघुनाथ राव रखवा, जिसको जो कि पेशवा बनना चाहता था लेकिन उसको मराठा परिसंघ ने पेशवा माना नहीं और वो अंग्रेजों से जाके मिल जाता है और सूरत की संधि होती है। तो सूरत की संधि 1775 में होती है रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है वो मुंबई प्रेसिडेंसी है। उसके बाद इस संधि को अमान्य कर दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और दूसरी संधि होती है मराठाओं के बीच में और माधवराव द्वितीय के बीच में। उस समय माधवराव द्वितीय जो है वो पेशवा है और इस साम्राज्य को चला रही है बार भाई परिषद, जिसको नाना फर्नांडीज ने बनाया हुआ है। ठीक है, बार भाई परिषद ने, क्योंकि माधवराव द्वितीय जो है उम्र में छोटे हैं। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं, फिर भी जस्ट फॉर रिमाइंडर। पुरंदर की संधि होती है, सूरत की संधि को अमान्य कर दिया जाता है। पुरंदर की संधि होती है माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है, सूरत की संधि के कारण जो युद्ध होता है उसमें अंग्रेज जो हैं बाजीराव द्वितीय के साथ करते हैं बड़गांव की संधि, और इस युद्ध को जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो करते हैं सलबाई की संधि। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो सलबाई की संधि होती है। और सलबाई की संधि होती है किसके बीच में? सलबाई की संधि होती है माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। सलबाई की संधि होती है माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद होती है बसीन की संधि, शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। बाजीराव द्वितीय जो हैं ये रघुनाथ राव के पुत्र हैं। देवगांव की संधि भोसले व अंग्रेजों के बीच में। देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। और राजपुर घाट की संधि होलकर व अंग्रेजों के बीच में। ये चारों संधियां जो थी ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति का परिणाम पे हुई थी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने इन सभी से, मराठाओं से, भोसले से, सिंधिया से और होलकर से सहायक संधि को स्वीकार कराया था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होती है बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है पूना की संधि, जो अगेन बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है। और होती है ग्वालियर की संधि, जो दौलत राव
सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में होती है, और मंदसौर की संधि जो 1818 में होती है होलकर व अंग्रेजों के बीच, और इसके बाद बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद से हटा दिया जाता है, पेशवा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो इन संधियों का क्रम आप इसी रूप से याद करेंगे, वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये क्रम याद हो जाएगा, और इस क्रम को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इन संधियों का कारण क्या था, इन संधियों का परिणाम क्या था, इन संधियों में क्या क्या हुआ, ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी आंग्ल मराठा युद्ध और मराठा साम्राज्य के ऊपर बनाई गई वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।